नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। यूपी की सियासत में ब्राह्मण निर्णायक भूमिका में होते हैं। उनका दखल, उनका दबदबा किसी से छिपी हुई बात नहीं है। हालांकि मौजूदा वक्त की सियासत में उन्हें अनफिट माना जा रहा है, सत्तासीन पार्टी की तरफ से, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। और यही वजह है कि ब्राह्मणों की अनदेखी का आरोप बार बार योगी आदित्यनाथ पे, मौजूदा बीजेपी जैसी सत्तासीन पार्टी पर लगता रहा है। हालांकि इसको बैलेंस करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से खूब हुई है, लेकिन वो हमेशा बैकफायर कर जाता है। अब मैं लौटती हूं मायावती के पहलू पर कि आखिर मैंने ये ब्राह्मणों का जिक्र छेड़ा क्यों। दरअसल मायावती इस वक्त को पहचानते हुए, समझते हुए, उन्होंने पहला जो उम्मीदवार तय किया है वो ब्राह्मण कैंडिडेट तय किया है। उन्होंने सबसे पहला जो टिकट दिया है वो ब्राह्मण उम्मीदवार को दिया है। और इसीलिए साल 2007 को लोग याद कर रहे हैं कि साल 2007 में इसी सोशल इंजीनियरिंग के तहत मायावती ने वहां पे अपनी पहचान उस तरीके से, उस लेवल तक बनाई थी। जो मायावती पूरे देश में जानी जाती हैं कि वो दलित राजनीति करती हैं, लेकिन मायावती यूपी के चुनावी माहौल में या यूपी की राजनीति में वो इकलौता शख्स है जिन्होंने सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को लेकर साथ में वो चली और इस कॉम्बिनेशन को हिट फॉर्मूला बताया। मतलब दलित एंड ब्राह्मण, ये कॉम्बिनेशन उन्होंने तैयार किया कि एक तरफ जो हाशिए पे लोग हैं, जो अंतिम छोर पे हैं, उन्हें मैं साथ लेकर चलूंगी, उनकी आवाज बनूंगी, और एक तरफ जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है इस प्रदेश को चलाने की और जिनका दबदबा, जिनका दखल बहुत ज्यादा है, उनको मैं साथ लेकर चलूंगी। और ये कॉम्बिनेशन उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। और यही वजह है कि 2027 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए मायावती की स्ट्रैटेजी ये कहती है कि एक दो नहीं, बल्कि यूपी की विधानसभा सीटों में तकरीबन 80 सीटों पर वो ब्राह्मण कैंडिडेट देने वाली है। ब्राह्मण उम्मीदवारों की भूमिका, उनका दखल इस तरीके से मायावती इस चुनाव में बढ़ाने वाली है। वैसे डोरे तो अखिलेश यादव ने भी डाले जब बातें ये सामने आ गई कि योगी आदित्यनाथ से ब्राह्मण नाराज हैं। एक बैठक भी हुई थी, उस बैठक में तमाम पार्टियों के जो ब्राह्मण विधायक हैं, राजनेता हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, वो सभी इकट्ठे हुए थे। इसको लेकर बवाल मच गया। पंकज चौधरी ने सवाल पूछ दिए, जो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उन्होंने ऐसा बयान भी दिया कि हम जाति धर्म विशेष की राजनीति नहीं करते। लेकिन ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है कि बीजेपी से ज्यादा जाति और धर्म की राजनीति और कोई करता भी नहीं है। उम्मीदवारों की जो लिस्ट तैयार होती है उसमें सबसे पहले उनकी योग्यता जाति के तौर पर देखी जाती है। तो ब्राह्मण और भी नाराज हुए, उसके बाद और बवाल मचा। अखिलेश यादव ने खुलकर कहा कि अगर कोई नाराज है तो हम हैं। उन्होंने सिर्फ बयान दिए, लेकिन मायावती ने पहला कदम बढ़ा दिया। मायावती ने ब्राह्मणों को टिकट देना शुरू कर दिया है। और जो जातीय समीकरण आप उठाकर देखेंगे 2011 की जनगणना के मुताबिक आप देखेंगे तो यूपी में ब्राह्मणों की बहुलता है। कई ऐसे सीटें हैं जहां पे वो निर्णायक भूमिका में है, और कई ऐसी सीटें ना भी हो तो उनकी स्ट्रैटेजी और उनका दखल इस तरीके से यूपी की सियासत में रहा है, जिससे कि आप ये तय मानकर चलिए कि जिधर ब्राह्मण उधर सत्ता। ये यूपी की सच्चाई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और ये मायावती से ज्यादा, मौजूदा वक्त में मायावती से ज्यादा अनुभवी अभी राजनेता वहां कोई है नहीं। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर तक सीमित थे, एक सांसद थे, पूरे प्रदेश से उनका वास्ता नहीं था। और उसके बाद वो बीते 2 टर्म से वो वहां पे जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उसके बाद आते हैं अखिलेश यादव पे। अखिलेश यादव भी सियासी विरासत अपने पिता की संभाल रहे हैं। और जातीय समीकरण को समझने की अगर मैं बात करूं तो मायावती से कम ही समझते हैं। मायावती फिलहाल जातीय कॉम्बिनेशन को बहुत बेहतर तरीके से जानती है। प्रशासनिक तौर पे उनकी खूब पहचान रही है, और जातीय कॉम्बिनेशन बनाने के तौर पर भी उनकी खूब पहचान रही है कि उन्होंने कैसे एक डडली कॉम्बिनेशन तैयार किया कि आप पूरे देश में कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं देखेंगे कि जो राजनेता दलित राजनेता के तौर पर जिसकी पहचान हो, वो ब्राह्मणों का कॉम्बिनेशन साथ में लेकर चले। ये मुझे लगता है मायावती के अलावा पूरे देश में ऐसा कोई राजनेता नहीं है। मेरा ताल्लुक बिहार से है, और मैं अपना बिहार का अनुभव ये बताती हूँ कि बिहार के दलित बस्तियों में किसी को बिहार के दलित राजनेता का नाम पता हो या ना हो, लेकिन मायावती का नाम जरूर जानते हैं। तो जाहिर सी बात है कि मायावती इस कॉम्बिनेशन को उन्होंने कैसे फिट किया होगा कि एक तरफ उनकी पहचान काशीराम से लेकर उनकी पार्टी बसपा की पहचान ये रही है कि वो दलितों की पार्टी है, लेकिन उन्होंने ब्राह्मणों को भी उतना ही वैल्यू दिया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जब तक मैं ये कॉम्बिनेशन लेकर साथ में नहीं चलूंगी तब तक मैं फिलहाल वहां पे हिट नहीं होंगी और वहां के पैमाने में फिट नहीं बैठूंगी।
यूपी की 2007 के फॉर्मूले पे वो चल तो रही हैं, लेकिन क्या इसका फायदा उन्हें पहुंचने वाला है? क्या वाकई जो मौजूदा वक्त की राजनीति है उसमें मायावती खुद को रिवाइव कर पाएंगी? क्योंकि उनका बीजेपी के साथ जो सॉफ्ट कॉर्नर एक देखने को मिलता है, उसके बाद बार बार उन्हें भी ये साबित किया जा रहा है कि वो बीजेपी की बी टीम है। वो कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट के लिए उतर जाती हैं, कई सीटों पर वो डमी कैंडिडेट देती हैं जहां पे बीजेपी के उम्मीदवार, और इसीलिए माना जाता है कि अगर आपने मायावती को दिया वोट तो आपका वोट कट मतलब नुकसान होगा आपको। ये अखिलेश यादव प्रचारित करते हैं और उपचुनावों के दौरान हमने ये देखा भी है। वैसे अखिलेश यादव के साथ भी वो सियासी किस्मत आजमा चुके हैं और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे समाजवादी पार्टी के साथ जाने से तो नुकसान हो गया, और फिर वो पुराने पैटर्न पे ही लौट आए हैं। तो क्या मायावती के इस तैयारी से 80 सीटों पर ब्राह्मण उम्मीदवार उतारने से योगी आदित्यनाथ को नुकसान पहुंचने वाला है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ फिलहाल इस बात से जूझ रहे हैं, उनके ऊपर आरोप ये लग रहा है कि वो राजपूत जाति को ज्यादा बढ़ावा देते हैं। ब्राह्मण खुश नहीं है मौजूदा सरकार से। अभी मुक्तेश्वरानंद वाला प्रकरण देखिए, या जो ब्राह्मणों की मीटिंग हुई वो देखिए। इन सारे प्रकरण के दौरान एक बात निकलकर सामने आई कि योगी आदित्यनाथ से ब्राह्मण खुश नहीं है, उनकी अनदेखी होती है, और इसीलिए जितने भी ब्राह्मण विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, जिला अध्यक्ष हैं, ये सब बैठ रहे हैं कि जहां जहां ब्राह्मणों के साथ कुछ गलत हो उनकी आवाज हम उठाएं। और इसीलिए मायावती ने ये बीच का रास्ता निकाला। वैसे अखिलेश यादव भी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि ब्राह्मणों का भरोसा वो हासिल कर सके। इन तमाम राजनेताओं पर एक एक टैग है। यादव और मुस्लिम कॉम्बिनेशन का टैग है अखिलेश यादव पर, मायावती पर टैग ये है कि वो दलितों की पार्टी है, और इसके अलावा बीजेपी सवर्णों की पार्टी है, या जहां जहां पे शहरी इलाके होते हैं वहां बीजेपी को फायदा पहुंचता है। लेकिन यूपी जैसा प्रदेश जो पूरे देश में सबसे बड़ा सूबा है, वहां की राजनीति में जातीय समीकरण से लेकर हर मुद्दे को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। यही वजह है कि अभी सर पे बंगाल का चुनाव है, असम में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, लेकिन उससे ज्यादा चर्चा यूपी की हो रही है। यूपी में मायावती ने अभी से कैंडिडेट उतारने शुरू कर दिए और दावा यह किया जा रहा है कि अप्रैल महीने से उनके भतीजे आकाश आनंद चुनावी माहौल में उतर जाएंगे और उन सीटों पर प्रचार करना शुरू कर देंगे जहां जहां पे टिकट दिए जा रहे हैं। और सबसे पहले तो ब्राह्मण उम्मीदवार को ही टिकट दिए गए हैं, और इसीलिए इसे डिकोड में आपके सामने करने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ब्राह्मणों की स्थिति यूपी में है क्या। फिलहाल आपका ताल्लुक यूपी से है तब भी, और आप देश के किसी भी हिस्से से, आप यूपी की राजनीति में जाहिर सी बात दिलचस्पी रखते होंगे और आप नजर भी रखते होंगे। तो आप मुझे बेहिचक कमेंट करके बताइए कि क्या वाकई ब्राह्मण वर्ग नाराज है योगी आदित्यनाथ से, और इस नाराजगी का फायदा मायावती उठाना चाहती है, और यही वजह है कि पहला उम्मीदवार उन्होंने उतारा है ब्राह्मण उम्मीदवार। ये सारे ऐसे सवाल हैं जो आपके जहन में भी होंगे। क्या अखिलेश यादव पर ब्राह्मण भरोसा कर सकते हैं? क्या बीजेपी से इस बार नाराज है ब्राह्मण, खासकर यूजीसी के प्रकरण की वजह से भी? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसके लिए आप मुझे कमेंट जरूर करिए, और कमेंट करके बताइए कि फिलहाल यूपी की राजनीति को लेकर, मायावती को लेकर, अखिलेश यादव को लेकर, योगी आदित्यनाथ को लेकर आप क्या सोचते हैं। इस वक्त आप यूट्यूब पे हैं तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अगर आप फेसबुक पे हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।